एपिसोड 96 की स्टार्टिंग होती है और मिस्टर एंड सोचते हैं तुम्हारे पास होने से मैं खुद की मदद नहीं कर पाता। फिर लूसी कहती है तुम नीचे किसे देख रहे हो। फिर मिस्टर एंड कहते हैं शी इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। पर फिर लूसी कहती है ठीक है तो अभी कहो तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर मिस्टर एंड कहते हैं अरे रुको। फिर लूसी कहती है क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मैं जो भी कहूंगी तुम मुझे दोगे। तुमने मुझसे झूठ कहा। फिर मिस्टर एंड कहते हैं अरे मैं कहता हूँ रो मत मैं तुमसे प्यार करता हूँ लूसी और तुम्हें प्यार करना मुझे अच्छा लगता है। तुम वो इंसान हो जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लूसी कहती है तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे डर लगा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। फिर मिस्टर एंड कहते हैं मैंने तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा, बस मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता थी, लेकिन मैं तुम्हें रोता हुआ भी नहीं देख सकता। फिर लूसी कहती है क्या तुम्हारी सारी चिंताएं तुम्हें कायर बना देती है। क्या तुम जानते हो लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। फिर मिस्टर एंड कहते हैं पर मैं डरपोक हूँ, जब बात तुम पर आती है तो मैं डर जाता हूँ। मुझे डर लगता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम औसत दर्जे के प्यार से समझौता करने वालों में से नहीं हो। तुम एम्बिशियस हो, तुम बाहर जाओ और दुनिया देखो। मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि हम एक दूसरे का साइड कभी ना छोड़ें, पर अगर कोई बेटर ऑप्शन मिला तो तुम मेरी परवाह नहीं करोगी। मैं तुम पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना चाहता, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ मौजूद रहूंगा। फिर लूसी कहती है बेटर ऑप्शन से तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझे किसी और के पास क्यों भेज रहे हो। फिर मिस्टर एंड कहते हैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि, और तभी लूसी कहती है क्या तुम ये सब कहना बंद करोगे। क्या तुम मुझ पर अब भी भरोसा नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ एक रिलेशनशिप में आने के लिए तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम जानबूझकर यही सोचोगे तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। इसके बाद लूसी को किसी का कॉल आता है और वो कहती है हेलो, ओह मुझे माफ कीजिएगा मैं अभी नीचे आती हूँ, मैं काम पे जा रही हूँ। फिर मिस्टर एंड कहते हैं ठीक है तुम आज रात कितने बजे आओगी। फिर लूसी कहती है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। फिर मिस्टर एंड कहते हैं क्या तुम गुस्सा हो। फिर लूसी नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर एंड सोचते हैं ये सच में गुस्से में है, मैं भी ना बहुत बुरे काम करता हूँ। इसके बाद लूसी नीचे आती है और एक कार में बैठ जाती है और फिर कहती है सॉरी लियान आपको इतना वेट कराने के लिए। फिर लियान कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम अभी रोई हो, पर तुम तो खुश लग रही हो। फिर लूसी कहती है बस वही रिलेशनशिप प्रॉब्लम। फिर लियान कहता है क्या कुछ नया, कैसा रहेगा अगर तुम मुझे बताओ। फिर लूसी कहती है फाइनली उसने मान लिया कि वो मुझसे प्यार करता है, पर वो अभी भी मुझे दूर कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर लियान कहता है वो तुम्हें दूर कर रहा है, क्या किसी गधे ने उसके सर पे लात मारा है। शायद वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हें खोने से डरता है। मुझे याद है तुमने कहा था कि वो मेरी उम्र का है, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे काफी चिंताएं होती। फिर लूसी कहती है पर उसने मुझे कहा कि अगर मुझे उससे अच्छा मिल जाता है तो मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे कह दिया। फिर लियान कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। फिर लूसी कहती है मैंने गुस्सा होने का नाटक किया और अब वो बहुत परेशान हो गया होगा। मैंने अपनी आंखें बाहर निकालने का भी नाटक किया। मुझे यकीन है कि अब वो अपनी गलती को महसूस कर रहा होगा। फिर लियान सोचता है ये एक आदमी के दिल को अच्छे से जानती है। फिर वो कहता है महारानी मैंने तो सिर्फ सुना था, आज मैंने देख भी लिया कि एक औरत अपनी उंगलियों पे एक आदमी को नचा सकती है। और लूसी कहती है वो एक ऐसा बंदा है जो दिमाग से सोचता है ना कि दिल से, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर लियान कहता है तो क्या तुम्हारा अगला कदम ये है कि उसे कंफ्यूज कर दो और उसको पछतावा कराओ और फिर उसे मजबूर कर दो कि वो तुम्हारे पीछे पीछे आए। फिर लूसी कहती है मैं उसे और डराऊंगी जिससे उसे और ज्यादा चिंता होगी। हमें चीजों को थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना होगा, तभी उसकी चिंताएं खत्म होगी। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे अपना पूरा दिल लगाना होगा और वहाँ ना तो कोई चिंता और ना ही कोई झिझकपन होना चाहिए। फिर लियान सोचता है कितनी भयानक औरत है ये, इसकी आइडिया भी जबरदस्त है। ये वो औरत है जिसने प्यार के लिए मिलिट्री आइडियाज को यूज किया। कुछ पाने के लिए टफ खेलना असल में काफी खतरनाक है। लूसी तुम सच में एक स्मार्ट लड़की हो, मैंने तुम्हारे बारे में सही सोचा। फिर लूसी कहती है मुझे अभी भी अपने काम पर आपकी गाइडेंस की जरूरत है, मैं मेहनत करूंगी। फिर लियान कहता है वैसे क्या तुम 25 तारीख को फ्री हो, कंपनी को एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना है और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ तुम्हें एक रोल देकर, जिससे तुम्हें एक एक्ट करने का चांस मिलेगा। फिर लूसी कहती है मैं बिल्कुल फ्री हूँ, उस समय तो मेरे स्कूल की छुट्टी है। थैंक यू लियान, क्या काम है। फिर लियान कहता है एक प्रोजेक्ट है, क्या तुमने सुना है पोएट्री एंड द सी, मुझे लगता है तुम उसमें एक फीमेल कैरेक्टर में शूट करोगी। फिर लूसी कहती है अच्छा वो तो मेरी फ्रेंड ने लिखी है। ये सुन के लियान शॉक हो जाता है और वो कहता है बाप रे तुम लोग कितने खतरनाक हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शिंग कहती है मुझे लगता है कि मैंने एग्जाम में बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। फिर स्नैन कहता है अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। फिर शिंग कहती है और स्कूल हॉलीडेज भी बस लगी गए हैं, अब हम दोनों साथ में कुछ दिनों में वापस घर जाएंगे। फिर स्नैन कहता है अच्छा हाँ शिंग, क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि मैं जो कहूँगा वो सुनने के बाद तुम गुस्सा नहीं करोगी। फिर शिंग कहती है
तुम क्या कहना चाहते हो? फिर वो सोचती है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। फिर सिनेन कहता है विंटर वेकेशन में मुझे मेरे सीनियर की कंपनी में काम करना होगा, जितना पॉसिबल हो मुझे जल्द से जल्द सब कुछ सीखना है। फिर शिंग कहती है विंटर वेकेशन और काम, पर तुम तो अभी फ्रेशर हो। फिर सिनेन कहता है हाँ वो तो है, पर मुझे अपने फ्यूचर प्लान्स को और फाउंडेशन को बनाना है। फिर शिंग कहती है क्या इसका मतलब ये है कि इस साल न्यू ईयर हम साथ में नहीं बनाएंगे? फिर सिनेन कहता है हाँ कह सकते हैं, क्या तुम गुस्सा हो? फिर शिंग कहती है अरे नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्सा होंगी, तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिर शिंग सोचती है जब से हम मिले हैं ये हमारा पहला न्यू ईयर होगा जब हम साथ में नहीं होंगे। इसके बाद रात हो जाती है और सिनेन शिंग को मैसेज करके कहता है ध्यान से जाना जब तुम वापस अपने भाई के साथ कल घर जाओगी, और घर पहुंच के मुझे कॉल करना। फिर शिंग सोचती है मैं उसे पूरे 1 महीने तक ही नहीं देख पाऊंगी, वैसे तो वो बहुत बार दूर गया है पर हम किसी न किसी तरह मिल लिया करते थे। इसके बाद वहाँ एलियट आता है और वो कहता है शिंग क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया है, हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। फिर शिंग कहती है एलियट क्या मुझे वापस जाना चाहिए? फिर एलियट कहता है तुम क्या कह रही हो, मैंने तुम्हारी भी टिकट खरीद ली है, क्या तुम इसलिए रुकना चाहती हो क्योंकि सिनेन वापस नहीं जा रहा है? फिर शिंग सोचती है लगता है इसने मेरे अंदर झांक के देखा। फिर एलियट कहता है मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगा, मॉम घर पर हमारा इंतजार कर रही है। और एलियट कहता है शिंग घूम मत जाना। फिर शिंग सोचती है अरे नहीं, क्या मुझे वापस जाना चाहिए? सिनेन न्यू ईयर में यहाँ अकेला रहेगा, उसे काफी अकेलापन महसूस होगा जब सब लोग अपने घर मस्ती कर रहे होंगे, वो बेचारा। अरे नहीं, मुझे बहुत दया आ रही है। फिर एलियट कहता है शिंग जल्दी करो, अपना आईडी कार्ड स्वाइप करो और स्टेशन के अंदर आओ, हमें लेट नहीं करना चाहिए। फिर शिंग कहती है एलियट तुम अकेले वापस चले जाओ, मैं सिनेन के साथ विंटर वेकेशन बिताना चाहती हूँ, वो बेचारा यहाँ अकेला रहेगा। फिर एलियट कहता है तुम क्या कह रही हो? फिर शिंग कहती है हम दोनों के बीच बाधा डालना बंद करो, हम पहले ही सब कुछ कर चुके हैं, तुम्हारी चिंताएं व्यर्थ है। ये सुन के एलियट के हाथ कपकपाते हैं और उसका फोन छूटकर गिर जाता है। फिर शिंग कहती है बस इतना ही, मेरी एक हेल्प करना, आंटी को और मॉम डैड को मेरा प्यार देना। फिर एलियट सोचता है ये बड़ी हो गई और अब ये मेरे खिलाफ जा रही है, और सिनेन की हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी पत्ता गोभी को चुरा लिया मुझसे। इसके बाद सिनेन को मैसेज आता है और वो चेक करता है तो मैसेज एलियट का होता है और वो कहता है मैं जब वापस आऊंगा ना मैं तेरा पिछवाड़ा तोड़ दूंगा। फिर सिनेन सोचता है ये मेरा पिछवाड़ा क्यों तोड़ना चाहता है, बेचारे 2 ठुक तो हैं। वैसे ही क्या शिंग अभी घर पहुंच गई होगी, इतने टाइम बाद भी उसने अभी तक एक मैसेज भी नहीं किया। इसके बाद गेट पे नॉक होता है और सिनेन सोचता है इतने लेट कौन होगा। फिर वो गेट खोलता है और सामने देखता है, सामने शिंग होती है। फिर शिंग कहती है यो। फिर सिनेन कहता है क्या यो? फिर शिंग कहती है मैं वापस आ गई तुम्हें कंपनी देने, क्या अब तुम खुश हो? फिर सिनेन कहता है तुम घर नहीं गई, एलियट कहाँ है? फिर शिंग कहती है मैंने उसे कह दिया घर अकेले जाने के लिए। फिर सिनेन सोचता है अब समझ में आया वो मेरा पिछवाड़ा क्यों तोड़ना चाहता है। फिर शिंग कहती है तुम हंस क्यों रहे हो? फिर सिनेन उसके पास आता है, उसे गोद में उठाता है और कहता है मैं इतना खुश हूँ कि मैं मर भी सकता हूँ, पर ये सब अचानक कैसे? क्या तुमने मॉम डैड को कहा? सॉरी क्या तुमने अंकल आंटी को कहा? मुझे उन्हें कॉल करके माफी मांगनी चाहिए। फिर शिंग कहती है इसकी चिंता मत करो, मेरी मॉम ने रुकने के लिए कह दिया। इसके बाद हमें पिछले रात का सीन दिखता है और वीडियो कॉल पे मॉम कहती है हेलो शिंग, नैन वापस नहीं आ रहा है तो क्या तुम भी वापस नहीं आ रही हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें काम करना है? मॉम मैंने अभी 25 तारीख को कंपनी के एक इवेंट को रिजेक्ट कर दिया है और मैंने एडिटर को भी बताया कि मैं कुछ ट्रिप्स में शामिल नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मैं एलियट के साथ वापस घर जा रही हूँ। फिर मॉम कहती है बेटा तुमने रिजेक्ट क्यों किया, तुम तो अपने करियर में बस एक कदम आगे बढ़ा रही हो। फिर शिंग रोने लग जाती है और कहती है मॉम एलियट को डांटो, उसने कहा कि मुझे वापस जाना चाहिए, मैं बस उससे इस बारे में बहस कर रही थी। फिर शिंग एलियट को कहती है बात सिर्फ सिनेन की नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ कुछ काम भी है, क्या तुम चाह रहे हो कि मैं अपने काम को भी मना कर दूं? फिर एलियट कहता है तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो, अगर तुम्हें काम होता तो तुम मुझे पहले ही बता देती। फिर शिंग कहती है उन लोगों ने मुझे आज ही बताया, तुम क्या चाहते हो मैं इस बारे में क्या करूं, तुम मेरे साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों रहते हो? मॉम पहले ही मान गई है। फिर एलियट कहता है तुम मेरा दिल तोड़ रही हो, तुमने जब से डेटिंग करना शुरू किया है तुमने मुझसे झगड़ा करना सीख लिया है, तो मैं सिर्फ सिनेन के साथ रहने के लिए इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एलियट कहता है तुम मेरा दिल तोड़ रही हो, जब से तुमने डेटिंग शुरू की है तुमने मुझसे झगड़ना सीख लिया है, तुम्हें सिर्फ सिनेन के साथ रहने के लिए ऐसी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। फिर शिंग कहती है तुम हर बात में सिनेन को क्यों गुस्सा देते हो, तुम उसे एक तरफ पसंद भी करते हो है ना? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मॉम चाहती है कि मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, इसके अलावा मुझे सिनेन की परवाह क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? फिर एलियट कहता है मैं इस बात पे और समय बर्बाद नहीं कर सकता, आराम करो, कल सुबह हम स्टेशन जा रहे हैं। फिर शिंग कहती है तुमने हाई स्कूल में डेटिंग शुरू करी और पूरी रात तुम बाहर रहते थे, हम लोगों ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो फिर जब मैं डेटिंग कर रही हूँ तो फिर तुम इतने स्ट्रिक्ट क्यों रहे हो?
अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बता दूंगी। फिर एलियट कहता है, माफ करना पर मुझे धमकी देना वेस्ट है। जिस लड़की को मैंने हाई स्कूल में डेट किया वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद मॉम कहती है, हे भगवान, एलियट एक बच्चा है पर बच्चे होने के बाद भी वो तुम्हारी परवाह करता है। फिर शिंग कहती है, हाँ पर वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है क्योंकि मैं डेट कर रही हूँ। फिर मॉम कहती है, मेरी बच्ची, आज तुम जहाँ हो वहाँ पहुँचने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। मैंने तुम्हें देखा है और अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारे डैड और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे, चाहे फिर वो करियर हो या फिर रिलेशनशिप। फिर डैड कहते हैं, हाँ हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, इसके अलावा तुम पहले से ही अच्छा काम कर रही हो। फिर मॉम कहती है, नया साल सिर्फ एक त्योहार की तरह है पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम्हारे साथ बिताए हर दिन मेरे लिए नए साल की तरह ही है। मेरी बच्ची, ज्यादा चिंता मत करो कि घर में क्या हो रहा है। फिर शिंग कहती है, बस करो मॉम, रुलाओगी क्या। फिर डैड कहते हैं, और वैसे भी तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास चांस है कि तुम नई नई जगह को एक्सप्लोर कर सकती हो और वो सब कर सकती हो जो तुम्हें पसंद है। और मैं देख रहा हूँ कि सिनैन भी बहुत मेहनत कर रहा है। फिर मॉम कहती है, शिंग हमारे पास बहुत समय है, अगर हमें तुम्हारी याद आएगी तो हम तुमसे मिलने आ जाएंगे। और वैसे भी वहाँ सिनैन है तुम्हें कंपनी देने के लिए, तो फिर हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी प्यारी बच्ची शिंग, तुम बहुत बिजी हो जाओगी क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है और तुम्हें बहुत पढ़ना है। ये चीज़ सबके साथ होती है। मैं तुम्हें फिर से वही एडवाइस दूंगी, जो तुम्हारा मन हो तुम वही करो। हम दोनों हमेशा तुम्हारे सारे डिसीजंस को सपोर्ट करेंगे। ये सुन के शिंग बहुत इमोशनल हो जाती है और फिर कहती है, मॉम मैं जैसे ही वो प्राइज मैंने जीतूंगी मैं आपको एक नेकलेस खरीद के दूंगी। फिर डैड कहते हैं, अरे वाह ये तो अच्छी बात है, पर तुम तुम्हारे डैड को क्या दोगी। फिर शिंग कहती है, मैं आपको एक मसाज चेयर खरीद के दूंगी। थैंक यू डैड। फिर डैड कहते हैं, अरे वो तो बहुत महंगी है, मुझे वो चेयर नहीं चाहिए, तुम वो पैसे खुद के लिए संभाल के रखना। फिर शिंग कहती है, क्या मैं एक कंपनी इवेंट के लिए जा सकती हूँ। फिर मॉम कहती है, हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारी लाइफ है बेटा, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। और शिंग कहती है, क्या मैं एक कंपनी इवेंट में जा सकती हूँ। फिर मॉम कहती है, हाँ क्यों नहीं बेटा, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। फिर शिंग कहती है, पर एलियट। फिर मॉम कहती है, एलियट बस थोड़ा सा जिद्दी है, कल उसके ट्रेन पर चढ़ने से पहले चुपके से चले जाना, जब वो वापस आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। फिर शिंग कहती है, अगर मैं रुक गई तो मैं सिनैन जितना काम करूंगी, क्या मैं उसके साथ रह सकती हूँ। वो पहले से ही अकेला रहता है पर अब वो ठीक है, पर मुझे अभी भी उसकी चिंता होती है। फिर मॉम कहती है, ओह तुम इस बारे में बोल रही हो क्या, याद रखना प्रोटेक्शन यूज करने का। फिर शिंग कहती है, मॉम आप क्या बोल रही हो। फिर मॉम कहती है, अरे शर्माओ मत, ये बहुत नॉर्मल है। इसके अलावा तुम एक लड़की हो और तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तुम्हें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैं तुम्हारी CNT से बात करूंगी तो फिर वो सिनैन से बात करेंगी। फिर शिंग कहती है, हाँ ठीक है। फिर मॉम कहती है, क्या कंपनी को अभी बताना ठीक होगा कि तुम वो इवेंट अटेंड करोगी। फिर शिंग कहती है, हाँ अगर कल मैं सक्सेसफुली छुपने में कामयाब रही तो मैं अपने एडिटर से कांटेक्ट करूंगी। फिर मॉम कहती है, ठीक है जल्दी सो जाओ मेरी बच्ची। इसके बाद डैड कहते हैं, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई। फिर मॉम कहती है, सुनिए ये दिन बहुत ज़रूरी थे, अब हमारे बच्चे बिजी हो जाएंगे, बिल्कुल हमारी तरह। शिंग और एलियट के साथ कोई होगा जीवन बिताने के लिए। फिर डैड कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, पर ये टाइम इतने जल्दी क्यों चल रहा है। फिर मॉम कहती है, कैसा रहेगा अगर हम इस न्यू ईयर को अपने बच्चों को सरप्राइज दें। उनके पास जाते हैं और सिनैन की मॉम को भी साथ में ले चलते हैं। सिनैन की मॉम और मैं वहाँ जाने का बहुत टाइम से सोच रहे हैं। फिर डैड कहते हैं, अच्छा आइडिया है, मेरी प्यारी वाइफ मुझे कभी निराश नहीं करती। फिर मॉम कहती है, यस मैं जब वहाँ जाऊंगी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। इसके बाद सिनैन कहता है, ओह तो तुम काम के लिए वापस आई हो। फिर शिंग कहती है, ये तो दूसरा कारण है, पहला कारण तो अभी भी यही है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। एलियट हमेशा मुझे बांध के रखता है और मुझे ये पसंद नहीं है। फिर सिनैन सोचता है, ओह मुझे लगा ये मेरे लिए आई है। फिर सिनैन कहता है, अब तुम आई गई हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर शिंग कहती है, रुको जरा, पहले मुझे नीचे उतारो, सबसे पहले मुझे अपने को कॉल करना है। फिर सिनैन सोचता है, मुझे पता ही था ये काम के लिए होगा। फिर शिंग कहती है, हेलो मिस्टर डैंग, मेरा प्लान चेंज हो गया है, मैं 25 तारीख को इवेंट में आ रही हूँ और स्कूल खुलने से पहले वर्क ट्रिप भी ठीक रहेगी। फिर सिनैन सोचता है, कारण चाहे कोई भी हो, जब तक मैं तुम्हें देख सकता हूँ मैं खुश हूँ। फिर मिस्टर डैंग कहते हैं, वाह क्या सरप्राइज है, ये अच्छा है कि तुम अटेंड कर रही हो। मैं तुम्हें बताने वाला था कि हम लोगों ने मिस्टर ए और रैन को भी इन्वाइट किया है, जो कि ओरिटिन के ऑथर हैं। फिर शिंग सोचती है, क्या किस्मत से मैं रुक गई। फिर वो कहती है, हे भगवान वो तो मेरे आइडियल है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर डैंग कहते हैं, तुम्हें ये सुन के तो और भी खुशी होगी कि हमने मिस्टर एन को भी इन्वाइट किया है। फिर शिंग सोचती है, हैं मिस्टर एन। फिर डैंग कहते हैं, चलो 25 तारीख को मिलते हैं मिस मुझे शिंग। फिर सिनैन हंसता है और शिंग कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो। फिर सिनैन कहता है,
हेवन और हेल एक साथ। और सिनैन कहता है क्या तुमने कुछ खाया है? मैं तुम्हें टेस्टी खाना खिलाने ले चलता हूँ। फिर शिंग कहती है मुझे भूख लगी है, चलो चलो। फिर सिनैन कहता है मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, 1 मिनट रुकना। फिर शिंग कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम कपड़े यहाँ चेंज नहीं करोगे? फिर सिनैन कहता है मैं एक तरीके से पूरा बिना कपड़ों के रहूंगा। फिर शिंग कहती है तो क्या हुआ, हम एक पुराने मैरिड कपल जैसे ही हैं। ऐसा क्या है जो हमने देखा और किया नहीं है? तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हें तो सिर्फ अपने कपड़े ही चेंज करने हैं। फिर सिनैन सोचता है एक ओल्ड मैरिड कपल, हमें डेट करते हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ओह हाँ, याद आया उस दिन रात को। फिर सिनैन कहता है ठीक है, अगर तुम कह ही रही हो तो। फिर वो शिंग के पास आता है और शिंग कहती है तुम क्या कर रहे हो? फिर सिनैन कहता है दरअसल उस दिन रात को तुमने बहुत ज़्यादा पी हुई थी और मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर तुम अपने सर के बजाय पैरों से सोचती तो भी ये बहुत क्लियर था। मैं ऐसा इंसान कैसे हो सकता हूँ जो ऐसी स्थिति में किसी का फ़ायदा उठाऊँ? फिर शिंग कहती है तो तुमने मुझसे झूठ कहा। फिर सिनैन कहता है मुझे दुख हुआ, ये सिर्फ एक शरारत थी, तुम मुझे मार सकती हो। फिर शिंग कहती है मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ, तुम मेरे इतने पास जो हो। फिर सिनैन कहता है वैसे तुम इस विंटर वेकेशन में एक टाइगर की गुफा में आ गई हो। फिर शिंग कहती है कोई तुम्हारे जितना बेशरम कैसे हो सकता है? इसके बाद मॉम एलियट से कहती है एलियट सबसे पहले घर आ जाओ, जैसे तुम घर आओगे मैं तुमसे बात करूंगी। फिर एलियट कहता है मॉम मुझे मनाने की कोशिश करना बंद करो, जब से मैं ट्रेन में चढ़ा हूँ मुझे और गुस्सा आ रहा है, मैं अपनी चिंता से छुटकारा नहीं पा सकता। मैं जैसे ही अगले स्टेशन पे पहुंचूंगा मैं वापसी की टिकट ले लूंगा, मैं योजना से 2 दिन बाद वापस आऊंगा। फिर मॉम कहती है अच्छी बात है जियो, पर तुम्हारी बहन अब बड़ी हो गई है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। फिर एलियट कहता है मॉम मैं जानता हूँ, पर मैं उससे आमने सामने होकर बात करना चाहता हूँ। एलियट सोचता है कि शिंग सबसे ज़्यादा सिनैन से प्यार करती है और सिनैन सोचता है कि शिंग सबसे ज़्यादा उस ओरिटिन बुक से प्यार करती है। इसके बाद शिंग सिनैन को 2 मुक्के मारती है और फिर कहती है तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, अपनी गलती मानो, तुमने मुझे उल्लू बनाया। फिर सिनैन कहता है हाँ ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, क्या अब हम उस शॉप में चलें? तुम कह रही थी ना तुम्हें कुछ ट्राई करना है। फिर शिंग कहती है हाँ मैं कह तो रही थी, पर वो जगह बहुत महंगी है, चलो भूल जाते हैं। फिर सिनैन कहता है अरे अब चलो भी, अगर तुम चाहती हो तो वहाँ खाना खा सकती हो, ये ट्रीट मेरी तरफ से है। फिर शिंग कहती है रहने देते हैं ना, वहाँ नहीं जाते, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है, और अगर हम वहाँ खा लिए तो हमारी सारी सेविंग खत्म हो जाएगी, और ऊपर से मुझे अभी तक कंपटीशन से प्राइज मनी नहीं मिला। फिर सिनैन कहता है मैम मेरा पैसा खर्च करूंगा, मेरे पास पूरी स्कॉलरशिप है, और फिलहाल में मैंने जो प्रोजेक्ट किए हैं उससे भी मैंने कुछ पैसा कमा लिया है, और मेरे सीनियर भी मुझे अक्सर कॉल किया करते हैं अपनी कंपनी की ज़रूरत के लिए, पर मैंने उसका आधा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। पर तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी भरोसेमंद प्रोजेक्ट है, मैंने उस पर बड़े ध्यान से काम किया है। फिर शिंग सोचती है इन्वेस्टमेंट, जब बात काम पे आती है तो ये इतना बोलता क्यों है? और सिनैन कहता है हम उस शॉप में चले, तुमने कहा था ना तुम्हें कुछ ट्राई करना है। फिर शिंग कहती है हाँ करना तो है, पर वो जगह बहुत महंगी है, चलो भूल जाते हैं। फिर सिनैन कहता है अरे चलो, अगर तुम वहाँ खाना चाहती हो तो खा सकते हैं, ये ट्रीट मेरी तरफ से है। फिर शिंग कहती है रहने देते हैं ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, और वहाँ सिर्फ एक बार खाना खाने से हमारी सारी सेविंग खत्म हो जाएगी, और अभी तक मुझे उस कंपटीशन से प्राइज मनी भी नहीं मिला। फिर सिनैन कहता है मैं अपना पैसा यूज़ करूंगा, मेरे पास फुल स्कॉलरशिप है, और फिलहाल में मैंने प्रोजेक्ट से कुछ पैसे कमा लिए हैं, और मेरा सीनियर भी अपनी कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से मुझे कॉन्टैक्ट करते रहता है, पर मैंने उसका आधा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। पर तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उस प्रोजेक्ट से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, मैंने उसमें बहुत सोच समझ के काम किया है। फिर शिंग सोचती है इन्वेस्टमेंट, जब बात काम की आती है तो ये इतना ज्ञान क्यों देता है? फिर वो कहती है क्या तुम इतने अमीर हो गए हो, तुम अमीरों जैसे शाइन मार रहे हो, मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। फिर सिनैन सोचता है कितनी ड्रामा करती है ये। फिर वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है शिंग, अगर तुम्हारी सेविंग खत्म हो गई है तो मैं तुम्हारे बदले पे कर दूंगा, अब ठीक है? फिर शिंग कहती है बिल्कुल नहीं, मैं फ्यूचर में बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, तुमसे नहीं हारूंगी, बस कुछ समय के लिए रुक जाओ, जैसे मैं अमीर हो जाऊंगी मैं तुम्हारे बदले भी पे कर दूंगी। इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, और फिर वहाँ वेट्रेस आती है, और फिर वो कहती है आपका खाना सर्व हो चुका है, आप लोग अपनी मील एंजॉय कीजिए। फिर वो सर्वेंट अपनी को सर्वेंट को कहती है वो जवान आदमी कितना सुंदर है, क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है? कितने क्यूट कपल्स है वो, और ऊपर से दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने हैं, और वो उसकी गर्लफ्रेंड से कितने प्यार से बात कर रहा है, मुझे बहुत जलन हो रही है। इसके बाद शिंग खाते खाते सिनैन को देखती है, और सिनैन कंटिन्यू शिंग को देखे जा रहा था। फिर शिंग कहती है तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? फिर सिनैन कहता है तुम बहुत सुंदर हो, और मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। फिर शिंग सोचती है जब तुम ऐसा कहते हो तो इतनी ईमानदारी से मत कहा करो। फिर सिनैन कहता है वैसे कल मैं अपने सीनियर की कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ। फिर शिंग कहती है इतने जल्दी? फिर सिनैन कहता है
हाँ, वो मैं क्लास के बाद रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस बार मैं कमर्शलाइजेशन और बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में सीखने के लिए शामिल हो रहा हूँ। फिर शिंग कहती है तुम्हारे पास काफी क्लियर गोल है। फिर स्नैन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहता हूँ और क्लासमेट के साथ एक वर्कशॉप शुरू करना चाहता हूँ। फिर शिंग कहती है अरे वाह, तुम्हारे क्लासमेट, क्या मैं उन्हें जानती हूँ? फिर स्नैन कहता है ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे आने पर सब गड़बड़ कर दिया था। फिर शिंग सोचती है वाह क्या सरप्राइज है, यकीन नहीं होता जब मैं और डिंग नहीं थे तब तुम हमेशा अकेले रहा करते थे। दूसरों के साथ काम करना ये तो जैसे इम्पॉसिबल सा है। तुम्हारा दूसरों के साथ घूमना फिरना तुमसे तुम्हारी लाइफ मांगने जैसा है। फिर स्नैन कहता है पास्ट में मैंने खुद को जानबूझकर दूसरों से दूर कर लिया था। तुमने मुझे सिखाया कि दूसरों से कैसे घुलना मिलना है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर बन गई और अगर तुम एक बॉस रही तो तुम लोगों को पास ला लोगी। और हमारा एपिसोड यहीं दी एंड हो जाता है। थोड़ा छोटा एपिसोड है पर चिंता मत करो, कल एक और एपिसोड आ जाएगा और इससे बड़ा। और शिंग कहती है मुझे एंटरप्रेन्योर नहीं बनना, मुझे सिर्फ लिखना है और मिस्टर एन को कुचलना है। वो तुम पे ज्यादा सूट करती है क्योंकि तुम इतने स्मार्ट जो हो। फिर स्नैन कहता है सबके अपने अपने सपने होते हैं, क्यों ना हम साथ में मेहनत करें। फिर शिंग कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर स्नैन कहता है हाँ मैं भी। इसके बाद लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और स्नैन कहता है कि हम घर चले, आगे हम टैक्सी ले लेंगे। फिर शिंग कहती है ठीक है और फिर वो सोचती है हम घर जा रहे हैं, हालांकि मैं खुद इसे ढूंढते हुए आई थी। उसके साथ घर जाने का साफ मतलब है क्या हम आज रात एक साथ सोएंगे। फिर शिंग याद करती है कि उसकी मॉम ने कहा था शिंग तुम्हें इस बारे में ध्यान रखना होगा। फिर वो सोचती है कोई मेरी मदद करो, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा सोच रहा है और अब तो मेरे हाथों में भी पसीना आ रहा है। फिर शिंग का ध्यान जाता है एक शॉप की तरफ और फिर वो सोचती है हे भगवान, अरे नहीं, क्या इससे पहले वो खरीदना चाहिए। फिर शिंग स्नैन को देखती है और स्नैन कहता है शिंग कल सुबह के नाश्ते में तुम क्या खाओगी। फिर शिंग फिर से उस शॉप की तरफ देखती है और स्नैन कहता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई, तुम क्या देख रही हो। फिर स्नैन उस शॉप को देखता है और शिंग कहती है गलत मत समझना, मैं से सोच रही थी कि हमें तैयार रहना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। फिर स्नैन कुछ सोचता है और फिर कहता है क्या तुम सीरियस हो, मैं समझ गया, मेरा यहाँ वेट करो। फिर शिंग कहती है तुम क्या लेने जा रहे हो, अरे रुक जाओ। फिर न्यान उस शॉप की तरफ देखती है और फिर स्नैन बाहर आता है और उसके हाथ में एक बैग होता है। फिर न्यान सोचती है ये कितने सारे खरीद के लेके आ गया। इसके बाद ये लोग एक टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी ड्राइवर कहता है क्या तुम दोनों जस्ट अभी पी के आए हो, तुम दोनों के चेहरे इतने लाल क्यों हैं, पर तुम दोनों के पास से वाइन की स्मेल तो नहीं आ रही। फिर स्नैन कहता है हमारे चेहरे शर्म से लाल हैं। फिर शिंग स्नैन को देखती है और सोचती है ये इतना ज्यादा ब्लश क्यों कर रहा है, ये मुझे और ज्यादा एम्बेरस कर रहा है, इसके अलावा ये इतने बड़े बैग में क्या है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एलियट स्नैन और शिंग का घर पे वेट कर रहा होता है। फिर स्नैन शिंग से कहता है तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ रही हो, अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर एलियट उन दोनों को देखता है और कहता है तुम जल्दी वापस आ गए। एलियट को देख के दोनों शॉक हो जाते हैं और नियान कहती है एलियट तुम यहाँ कैसे। फिर एलियट स्नैन से कहता है अब एक गधे मेरे साथ आ। फिर शिंग कहती है एलियट रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो, मुझे समझाने का मौका तो दो। फिर स्नैन कहता है एलियट हम कहाँ जा रहे हैं। फिर एलियट कहता है हम नीचे जा रहे हैं, शिंग इसमें इंटरफेयर मत करो। फिर शिंग कहती है प्लीज ऐसा मत करो। फिर स्नैन कहता है ठीक है, क्या तुम 1 मिनट दोगे। फिर एलियट देखता है कि स्नैन अपने पीछे कुछ छुपा रहा है और वो कहता है ओए गधे, तू अपने पीछे क्या छुपा रहा है। फिर स्नैन कहता है कुछ भी तो नहीं। फिर एलियट कहता है ला मुझे दिखा। फिर स्नैन कहता है बिल्कुल नहीं। फिर शिंग सोचती है ये सब बहुत खतरनाक है। फिर एलियट कहता है ऐसी कौन सी चीज तू अपने पीछे छुपा रहा है जिसे तू कह नहीं सकता, ला इधर दे। फिर स्नैन कहता है शिंग इसे कैच लो। फिर शिंग उस बैग को कैच लेती है और स्नैन कहता है शिंग जल्दी घर के अंदर जाओ। एलियट तुम मुझसे बात करना चाहते थे ना, चलो चलते हैं। फिर एलियट कहता है अबे होशियार। और शिंग कहती है पार्टनर तुम्हारा सेक्रीफाइस कोई नहीं भूलेगा। फिर स्नैन सोचता है पीछे मत देख, मैं ठीक हूँ, पहले इन सामान को सेव कर। फिर शिंग रूम के अंदर जाती है और सोचती है पार्टनर स्नैन तुम्हें जिंदा वापस आना होगा, पर 1 मिनट इसके अंदर क्या है। फिर न्यान उस बैग को खोलती है और कहती है 20 नहीं 30, अबे कितने डब्बे हैं अंदर, और ये काई की बोतल है, क्या ये पागल हो गया है, इसने एक साथ इतने सारे क्यों खरीद लिए। मैं उम्मीद करूंगी कि एलियट उसे मार मार के उसकी जान ना निकाल दे। इसके बाद स्नैन और एलियट बाहर आके बैठ जाते हैं और स्नैन कहता है एलियट कहो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, मैं तुम्हें वापस नहीं मारूंगा। फिर एलियट कहता है मैं तुझे नहीं मारने वाला, मैं सिर्फ शिंग को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी ऐसे इंसान को मारने का दिल होगा जो मेरे लिए छोटे भाई जैसा है। तुम दोनों मेरी निगरानी में बड़े हुए हो, है ना, हम एक परिवार है, इसलिए मैं सीधे सीधे कहूंगा लड़की का शरीर बहुत नाजुक होता है, तुम्हें हमेशा उसकी हेल्थ को प्रायोरिटी देना होगा, समझे। फिर स्नैन कहता है
हाँ, उसे कोई चोट पहुंचाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर एलियट कहता है साथ ही तुम्हें थोड़ा संयम रखना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम अभी जवान हो और तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, लेकिन आदमी को अपने शरीर का ध्यान रखना सीखना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जब हम बड़े हो जाएंगे। और तभी सिनेन कहता है रुको एलियट, हमने अभी तक के। और तभी एलियट कहता है बस दिखावा करना बंद करो, कभी मैं भी तुम्हारी उम्र का था। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मुझे उस बैग में मौजूद चीजों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने वो नहीं देखा? फिर सिनेन कहता है हाँ, क्या हम किसी और बारे में बात कर सकते हैं? फिर एलियट कहता है ये सच है, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जब वो बच्ची थी तब से मैंने शिंग का लड़कों के साथ कांटेक्ट कम कर दिया था। मैं हमेशा उस पर नजर रखता था, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस भी एक कारण थी। कभी कभी मुझे चिंता होती थी कि मैं उसके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, पर कुछ चीजों को याद करके मुझे आज भी डर लगता है। फिर सिनेन कहता है ऐसा क्या हुआ था? फिर एलियट कहता है दरअसल तुम्हारे नए घर में शिफ्ट होने से पहले कुछ हुआ था। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और एलियट के फ्रेंड कहते हैं एलियट तेरी छोटी बहन बहुत क्यूट है। फिर एलियट कहता है ओए धीरे बोल, वो सो रही है, खिलौने वहां पर है, जाओ जाके शांति से खेलो। फिर वो फ्रेंड कहता है एलियट तेरे पास पीने के लिए कुछ है क्या? मुझे बहुत प्यास लग रही है। फिर एलियट कहता है हाँ 1 मिनट ला रहा हूँ। फिर एलियट जूस लेके आता है और कुछ देख के शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो सालो कमीनों। और तभी शिंग की नींद खुल जाती है। फिर वो कहती है मुझे दर्द हो रहा है और वो रोने लग जाती है। फिर एलियट कहता है तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है शिंग, मुझे बताओ। फिर शिंग कहती है मुझे छाती में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है किसी ने चिमटी ली है। फिर एलियट कहता है मैंने तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। फिर शिंग कहती है एलियट रो मत। फिर एलियट कहता है शिंग मुझे माफ कर दो। फिर शिंग कहती है एलियट रो मत, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। और एलियट कहता है मैं हमेशा इस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करता हूँ और तुम्हें ये बात नहीं बताई। उस समय वो बहुत छोटी थी, शायद उसे आज वो याद भी ना हो। उसके बाद कोई भी लड़का अगर उसके पास जाता तो मुझे बहुत गुस्सा आती। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट कर सकूँ इन सब चीज़ों से। फिर सिनेन कहता है एलियट वो दोनों अब कहाँ हैं, उनके नाम क्या है? फिर एलियट कहता है रुको शांत हो जाओ, इस बात को 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। इसके अलावा उन लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने कुछ लोगों को कह दिया था और वो लोग बहुत टाइम तक हॉस्पिटल में भर्ती थे। फिर सिनेन कहता है उन लोगों ने उसे गलत जगह छुआ। एलियट भले ही तुम मत बताओ, मैं खुद उन्हें ढूंढ लूंगा। फिर एलियट कहता है सिनेन क्या तुम समझे नहीं, मैं तुम्हें ये बात क्यों बता रहा हूँ? पास्ट बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब से तुम शिंग के साथ ज़्यादातर टाइम बिताओगे। जब मैं उसके पास नहीं होऊंगा तो तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। फिर सिनेन कहता है एलियट चिंता मत करो, मैं दोबारा शिंग को ये चोट नहीं पहुंचने दूंगा। इसके बाद ये दोनों वापस आते हैं और शिंग सोचती है सिनेन जिंदा बच गया, पर इन्हें काफ़ी टाइम लग गया। फिर शिंग गेट खुलती है और दोनों ही हंस रहे होते हैं। फिर वो सोचती है ये सब क्या हो रहा है। फिर एलियट कहता है शिंग इधर आओ, मुझसे गले लग जाओ। फिर शिंग कहती है एलियट तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? फिर सिनेन कहता है शिंग। फिर शिंग कहती है अब तुम्हें क्या हो गया? फिर सिनेन कहता है मैं भी तुम्हें गले लगा लेता हूँ। फिर एलियट सोचता है मेरे बच्चे बड़े हो गए। फिर शिंग कहती है आज तुम दोनों को हो क्या गया है? फिर एलियट भी उनसे गले लग जाता है और नियान सोचती है आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसकी कुछ देर बाद एलियट कहता है तुम दोनों आराम करो, मैं अब जाता हूँ। फिर शिंग कहती है एलियट तुम कहाँ जा रहे हो? फिर एलियट कहता है तुम्हारी भाभी मुझे लेने आई है तो मैं जा रहा हूँ। फिर शिंग कहती है क्या भाभी? फिर एलियट कहता है शिंग याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सब सुन के शिंग हैरान हो जाती है और हमें भाभी दिखती है, आई मीन एलियट की गर्लफ्रेंड दिखती है और इन मोहतरमा का नाम है लीना। फिर एलियट कहता है लीना क्या आज रात में तुम्हारे घर चल सकता हूँ? फिर लीना कहती है हाँ क्यों नहीं, पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्या हुआ? फिर एलियट कहता है मेरी छोटी बहन को एक लड़का मुझसे छीन के ले गया, मैं इस दिन को भूल नहीं सकता। मुझे बार बार लगता है कि अभी कुछ समय पहले तक वो एक छोटी सी लड़की थी, लेकिन पलक झपकते ही वो बड़ी हो गई। मुझ पर उसकी निर्भरता भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। फिर लीना कहती है तुम बिल्कुल एक बूढ़े पिता की तरह हो, तुम्हारे पास मैं हूँ तो फिर रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? और एलियट उसे किस कर देता है। फिर वो कहता है अब जो मैं इतना अच्छा हूँ तो कैसा रहेगा अगर तुम मुझसे शादी कर लो? फिर लीना कहती है ज्यादा लाइन मारने की जरूरत नहीं है। फिर एलियट कहता है प्रपोजल फेल हो गया, और ऊपर से ये दोनों चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं। फिर लीना कहती है तो तुम इतनी देर से रोने का नाटक कर रहे थे है ना? फिर एलियट कहता है नहीं मैं सच में उदास था। फिर शिंग सोचती है ओह तो एलियट तुम ऐसे भी बिहेव कर सकते हो। फिर सिनेन कहता है तो क्या अब हम अंदर चलें, ऐसे किसी को चुपचाप देखना अच्छी बात नहीं है। और सिनेन कहता है शिंग आज जल्दी सोते हैं, मैं काम पे नहीं जा रहा, तो क्या तुम नहाना चाहोगी? फिर सिनेन शिंग की तरफ देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि शिंग उसे कंटिन्यू घूर रही थी। फिर सिनेन कहता है तुम्हें क्या हुआ?
फिर शिंग कहती है मेरे साथ आओ, मुझे एक्सप्लेन करो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुमने एक साथ ये सब इतने सारे क्यों खरीद लिए? पुराने समय में राजा महाराजा की इस काम की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। इतने सारे किसी को मारने के लिए काफी है। क्या तुम में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें ये सब चीजें सिखाऊं? फिर सिनन कहता है शिंग तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं इतने सारे एक साथ खत्म नहीं कर सकता, मैं कोई मशीन नहीं हूँ। इसके अलावा तुम गलत हो, इधर आओ और देखो, ये सब वो वाले प्रोडक्ट हैं, पर ब्रांड और टाइप दोनों अलग है, इसलिए जिसकी भी रेटिंग ज़्यादा है मैंने उस ब्रांड का एक प्रोडक्ट खरीद लिया। एज अ गाय मैं इतना स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन लड़कियों की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मैंने बहुत कुछ ऐसा खरीदा जो लड़कियों के लिए ज़्यादा सही है, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हें इनमें से कौन सा पसंद आएगा। ये तुम्हारा पहली बार है और मेरा भी। मैं इसके बारे में इतना लापरवाह नहीं होना चाहता, मैं इसके बारे में बहुत सीरियस हूँ। मैं ऐसी चीज़ों को लेकर जल्दी में नहीं हूँ। चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं चाहती मैं वेट करूँगा। बहुत लेट हो गया है, क्या तुम पहले नहाना चाहोगी? फिर शिंग कहती है पहले तुम नहाओ, मैं बाद में नहाऊंगी। फिर सिनन कहता है ठीक है, तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो, क्लोजेट में से निकाल लो जो भी तुम्हें चाहिए हो। फिर शिंग सोचती है इससे कैसे पता कि मैं नहीं चाह रही हूँ, मुझे कुछ भी कहने में बहुत शर्म आ रही है। फिर वो कहती है क्या तुम अपने आप को रोक सकते हो? फिर सिनन सोचता है ये मुझ पर शक कर रही है। फिर सिनन कहता है चिंता मत करो, मैं अपने आप को रोक सकता हूँ और मुझ पर शक मत करो। फिर वो सोचता है मैं पहले से ही खुद को सालों से रोक रहा हूँ। फिर शिंग सोचती है मैं ये जवाब नहीं सुनना चाहती थी। इसके बाद सिनन नहाता है और सोचता है भले ही मैं अपनी सीमा पर हूँ, पर मुझे अपनी लिमिट्स को कंट्रोल में रखना होगा। फिर सिनन नहा के आता है और कहता है मेरा नहाना हो गया। फिर शिंग कहती है ठीक है मैं जाती हूँ। फिर सिनन कहता है बाथरूम में थोड़ी फिसलन है तो थोड़ा ध्यान से। फिर सोचता है ये कितनी क्यूट लग रही है। फिर शिंग सोचती है ये कितना सेक्सी लग रहा है। फिर सिनन कहता है तुम्हारा शॉवर जेल सेकंड ड्रॉवर में है। फिर शिंग ओके कहती है, बाथरूम में जाती है और फिसलने का नाटक करती है। फिर सिनन जल्दी से जाके उसे पकड़ लेता है और कहता है ध्यान से। फिर शिंग कहती है थैंक गॉड बच गई। फिर सिनन कहता है अगली बार तुम पहले नहाना, ठीक है? फिर शिंग सिनन को देखती है और कहती है ठीक है। फिर सिनन शिंग को देखता है और फिर कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, अब तुम ध्यान से रहना। फिर सिनन बाहर जाता है और गेट बंद कर देता है और फिर सोचता है ये तो पागलपन था। फिर शिंग नहा के बाहर आती है और सिनन कहता है ठीक है तो तुम्हें नींद आ रही होगी है ना, मैं जल्दी से अपना काम खत्म करता हूँ और फिर लाइट बंद कर दूंगा। फिर शिंग कहती है तुमने अपना बिस्तर जमीन पर क्यों लगा लिया? फिर सिनन कहता है मैं जमीन पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाओ। और ये सुन के शिंग का कुछ ऐसे रिएक्शन होता है और वो सोचती है आखिर क्यों? जैसा मैंने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। और शिंग कहती है जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। फिर वो सिनन से कहती है तुम्हें ठंड नहीं लग रही? वो चटाई बहुत पतली है और तुम्हारा ब्लैंकेट एक बेडशीट है और अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है। फिर सिनन कहता है मेरी चमड़ी बहुत मोटी है, मैं ठीक हूँ। फिर शिंग सोचती है ऐसा नहीं है, इसकी स्किन बहुत स्मूथ है। फिर वो कहती है कैसा रहेगा अगर तुम मेरा कंबल ले लो, हम अदला बदली कर लेते हैं ना? तो क्या ख्याल है? मुझे चिंता है कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। फिर सिनन कहता है नहीं, मैं तुम्हें जमने नहीं दे सकता। फिर शिंग कहती है मुझे भी तुम्हारी चिंता है, तुम जमीन पर क्यों सोना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें निगल जाऊंगी? फिर सिनन सोचता है बेवकूफ़, मुझे उस बात की चिंता है। फिर सिनन कहता है सब ठीक है, अच्छे से बेड पे सो जाओ, कल मैं दूसरा ब्लैंकेट लेके आ जाऊंगा। फिर शिंग कहती है तुम कितने जिद्दी हो, अब तुम ऐसा कर रहे हो तो ठीक है, मैं भी जमीन पर सोऊंगी, हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। अगर सिर्फ मैं अच्छे से सोऊंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, रुक जाओ, जमीन बहुत ठंडी है। फिर शिंग कहती है अभी अभी तुम्हारी जुबान फिसल गई, मुझे पता था जमीन पर ठंड है। फिर सिनन सोचता है मैं इस लड़की से नहीं जीत सकता, ये इतनी स्मार्ट कब से हो गई? रुक जाओ, वापस बेड पे जाओ, मैं भी बेड पे सो रहा हूँ अब, ठीक है? तुम बहुत बुरी हो मुझे शिंग, तुम्हारे हिसाब से मेरे लिए क्या ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठंडी ज़मीन पर सोना या फिर बेड पे सोते हुए तुम्हें टच करने से बचना? फिर शिंग सोचती है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। फिर वो कहती है खुद को कंट्रोल में रखने के लिए ऑल द बेस्ट। फिर सिनन सोचता है ये मुझे खुद को कंट्रोल में रखने के लिए ऑल द बेस्ट कह रही है, क्या मेरे कान मुझे चकमा दे रहे हैं? फिर ये दोनों सो जाते हैं और सिनन को थोड़ी घबराहट होती है। फिर शिंग सिनन को देखती है और सोचती है इसे तो बहुत पसीना आ रहा है, और वो सिनन का हाथ पकड़ लेती है। फिर सिनन अचानक से अपनी आँखें खोलता है और शिंग को पकड़ लेता है और फिर कहता है मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। फिर शिंग कहती है मुझे इस तरह गले मत लगाओ, ये सच में बहुत अजीब है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर सिनन उसका हाथ पकड़ लेता है और शिंग कहती है तुम क्या कर रहे हो, मैं हिल नहीं पा रही। और फिर सिनन उसे किस कर देता है। फिर शिंग कहती है रुको, तुमने तो कहा था तुम अपने आप को कंट्रोल करोगे। फिर सिनन उसके ऊपर आ जाता है और कहता है हाँ, पर मैंने तुम्हें किसके लिए प्रॉमिस नहीं किया था। और ये दोनों फिर शुरू हो जाते हैं। फिर शिंग सोचती है ऐसा क्यों लगता है ये नॉर्मल ना होके कुछ ज़्यादा ही पागल है।
ये हमेशा कितने प्यार से रहता है। फिर वो कहती है तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। फिर सिनेन कहता है मैं नहीं कर रहा। फिर शिंग कहती है शायद हो सकता है कि मुझे तुम्हारे साथ इसकी आदत ना हो। ये सुन के सिनेन को बहुत बुरा लगता है और फिर वो कहता है तो चलो फिर इसकी आदत लगाते हैं, और ये दोनों फिर शुरू हो जाते हैं। इसके बाद सिनेन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर शिंग कहती है सिनेन। फिर सिनेन कहता है हाँ क्या हुआ। फिर शिंग कुछ नहीं कहती और सिनेन कहता है क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहती हो। फिर शिंग कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाती हूँ। फिर सिनेन सोचता है मुझे मदद चाहिए, और सिनेन कहता है मुझे सच में जमीन पर सो जाना चाहिए। फिर शिंग उसे पकड़ लेती है और कहती है रुक जाओ, अभी तो तुम्हारा मन नहीं भरा था ना, तो फिर अब क्यों भाग रहे हो। फिर सिनेन कहता है मुझे बख्श दो मैडम, मैं 19 का हूँ, 90 का नहीं। अपने आप को रोक पाना सच में बहुत तकलीफ भरा है। फिर शिंग कहती है मुझे तुमको खुद को कंट्रोल करता देख बहुत अच्छा लग रहा है। फिर सिनेन कहता है क्या तुम एक बुरी लड़की हो। फिर शिंग कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। फिर शिंग मासूमियत भरी नजरों से सिनेन को देखती है और सिनेन सोचता है ये जीत रही है, कोई मुझे मार दो। फिर वो कहता है ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। बेचारा सिनेन भाई ना नहीं कह पाया। फिर शिंग कहती है अरे वाह मैं जीत गई। फिर सिनेन कहता है पर अगर तुम ऐसी रहोगी तो फिर देख लो, मैं तुम्हें तब तक किस करते रहूंगा जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाती। फिर शिंग कहती है शट अप, वैसे मैंने तुमसे कभी ये पूछा नहीं है तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ, हाई स्कूल में या जूनियर हाई स्कूल में। फिर सिनेन कहता है 5 में। फिर शिंग कहती है ओह 5th क्लास में। फिर सिनेन कहता है नहीं 5 साल की उम्र में। ये सुन के शिंग शॉक हो जाती है और वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे मेरी उम्र के बेवकूफ बच्चों से सख्त नफरत है, तुम्हारा ऊपर का माला खाली है या तुम बेवकूफ हो। फिर सिनेन कहता है मैंने ऐसी बातें कभी नहीं कही। फिर शिंग कहती है तुम्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम अभी भी यहाँ मिट्टी से खेल रहे हो, क्या बच्चे हो तुम। फिर सिनेन कहता है बस करो, मैं एक बेवकूफ बच्चा हूँ अब ठीक है। फिर शिंग कहती है हम तब 5 साल के थे। 5 साल के, तो तुम इतनी जल्दी मैच्योर कैसे हो गए। फिर सिनेन कहता है मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। फिर शिंग कहती है पर तुम्हारे विचार जान के मुझे सच में बहुत खुशी हुई, आज रात तो मैं बहुत खुश होकर सोऊंगी। फिर सिनेन कहता है पर अब मैं नहीं सो सकता, और वो शिंग को पकड़ लेता है। फिर वो कहता है मैंने पहले जो कहा था क्या मैं उसे वापस ले सकता हूँ, वही सब खुद को कंट्रोल करने वाली बात। फिर शिंग कहती है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ये नहीं चाहती, और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर शिंग कहती है बुद्धू कहीं के। फिर सिनेन कहता है तुम बहुत बुरी हो, और दोनों शुरू हो जाते हैं। फिर शिंग सिनेन से कहती है तुम क्या देख रहे हो। फिर सिनेन कहता है सितारा, मैं उन तक पहुंचना चाहता हूँ। फिर शिंग कहती है और उसके बाद क्या। फिर सिनेन कहता है उसके बाद मैं सारी ज़िंदगी उससे प्यार करूँगा और उसकी कद्र करूँगा। इसके बाद हमें अगले दिन दिखता है और शिंग को लूसी का कॉल आता है। फिर शिंग कॉल उठाती है और लूसी कहती है हाँ मैं 25 तारीख को वहाँ आ जाऊँगी। फिर शिंग कहती है ठीक है फिर हम साथ में बैठेंगे। फिर लूसी कहती है वैसे क्या तुम अभी तक उठी नहीं हो, 11 बज चुके हैं, तुम्हें अब तक उठ जाना चाहिए। फिर शिंग कहती है क्या 11 बज गए। फिर लूसी कहती है मुझे फिल्म क्रू बुला रहा है तो मुझे जाना होगा, हम रात में बात करते हैं। फिर शिंग ओके कहती है और फिर उसका ध्यान जाता है एक कार्ड पे। ये कार्ड सिनेन ने छोड़ा था और उसमें लिखा था माई वाइफ, नहीं डार्लिंग। अरे कट कर देता हूँ। शिंग मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ, नाश्ता किचन में रखा है, गरम करे खा लेना, मैं 7 बजे तक ही घर आ जाऊंगा। फिर शिंग सोचती है क्या इसने वाइफ और डार्लिंग को काट दिया, पर इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सिनेन भाई साहब शर्मीला है। और शिंग पिछली रात को याद करती है और फिर वो सोचती है ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे मैंने उम्मीद किया था, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। और उसने आधी रात को मुझसे माफ़ी भी मांगी। फिर शिंग याद करती है और सिनेन कहता है शिंग क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है शिंग। फिर शिंग सोचती है मेरे होठ क्यों सूज गए हैं, वो काफ़ी डरावना है, उसने मुझे 4 बजे तक के जगा के रखा, नहीं 5 बजे तक के। उसके बाद मैं सचमुच बहुत थक गई थी। शिंग की विचारधारा के अनुसार सिनेन बहुत सुंदर है और वो सोचती है ये इतना सुंदर क्यों है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेती हूँ मेरी रातों में होश उड़ाने वाले सिनेन। पर वो सुबह सुबह काम पर चला गया, क्या वो थक जाएगा, वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए सो पाया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सिनेन का ऑफिस दिखता है। फिर एक बंदा सिनेन के बारे में कहता है क्या ये वही नया बंदा है जिसे चीफ ने इन्वाइट किया है, पर ये काफ़ी छोटा है। फिर दूसरा बंदा कहता है भले ही वो नया है पर वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, उसमें ज़रूर कोई तो बात है। फिर पहला बंदा आपस कहता है हे भगवान वो कितना अट्रैक्टिव है, वो बिल्कुल मेरे टाइप का है। फिर दूसरा बंदा कहता है ये वो नहीं है जिसकी मैंने उम्मीद की थी, मैंने सुना है कि वो एक अलग शलग रहने वाला लड़का है जो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराता है, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी स्माइल एक अलग ही लेवल पे है। ओह उन पिंक बबल्स को देखो जो उड़ रहे हैं। फिर सिनेन कहता है सीनियर आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे फॉलो करूंगा। फिर पहला बंदा कहता है
पर वो बहुत सुंदर है और उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, मैं उसके साथ। और तभी दूसरा बंदा कहता है, ओ भाई अपने आप को शांत रख। इसके बाद शिंग सोचती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि काम में उसकी सारी चीजें ठीक रहें, पर मुझे अब नींद आ रही है, चलो थोड़ी देर और सो जाती हूँ। इसके बाद 25 तारीख का दिन दिखता है और लूसी मेकअप कर रही होती है। फिर वो सोचती है ये इतना बुरा भी नहीं है। फिर वो उसके रूम से बाहर आती है और मिस्टर एन कहते हैं, शी क्या तुम्हारा हो गया? फिर लूसी सोचती है, क्या ये इतनी देर से मेरा वेट कर रहा था और इसे कपड़े और बालों को क्या हो गया? फिर वो कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ, क्या तुम इतनी देर से मुझे कुछ कहने का वेट कर रहे थे? फिर मिस्टर एन थोड़े नर्वस हो जाते हैं और लूसी भी शांत खड़ी रहती है। और फिर मिस्टर एन कहते हैं, मेरे साथ चलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इवेंट ऑर्गेनाइजर ने कार भेजी है। फिर लूसी कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मैनेजर मुझे ले जाएगा। ये सुन के मिस्टर एन को थोड़ा धक्का सा लगता है और फिर वो सोचते हैं, क्या ये अभी भी मुझसे नाराज़ है? पर इस बात को तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत बुरा हूँ। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और लूसी कहती है, ब्रदर लियान मैं आ गई। फिर लियान कहता है, ओह शी कोई जल्दी नहीं है, आज तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मिस्टर एन सोचते हैं, ब्रदर लियान? लगभग 6 महीने पहले लूसी ने मुझसे कहा था, अब से तुम ही वो इंसान हो जिसे मैं ब्रदर कहूंगी, तुम्हें ये चलेगा ना? फिर मिस्टर एन कहते हैं, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो? फिर लूसी कहती है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो रहने दो। और अब जाके मिस्टर एन को ये बात समझ में आ रही है। फिर वो सोचते हैं, शी को मैनेजर के साथ काम करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर वो फिर भी आपस में काफ़ी क्लोज हैं और आजकल वो मुझे बड़ी मुश्किल से ब्रदर कहती है। और मिस्टर एन कहते हैं, सारी चीज़ें ऐसी क्यों हो गई और इस मैनेजर को क्या दिक्कत है? फिर लियान सोचता है, मुझे मेरे पीछे एक अजीब सी ऊर्जा क्यों महसूस हो रही है? फिर लियान पीछे मुड़ के देखता है और मिस्टर एन कंटिन्यू से घूरे जा रहे थे। इसके बाद लियान और लूसी कार में बैठ के निकल जाते हैं और फिर लियान कहता है, लूसी तुम जिस आदमी की बात कर रही थी क्या वो मिस्टर एन है? फिर लूसी कहती है, हाँ क्या आप उसे जानते हो? फिर लियान सोचता है, क्या खतरनाक तरीके से घूर रहा था। फिर वो कहता है, वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है, उसे एक छोटी सी एज में गोल्ड मेडल मिला है उसके स्क्रीन राइटर के लिए। ये काफ़ी अजीब बात है कि इंडस्ट्री में होने के बाद भी लोग उसे नहीं जानते हैं। फिर लूसी कहती है, ओह जैसे कि सोचा ही था, वाह कितना इंटरेस्टिंग है ये, मैंने कभी नहीं सोचा था मिस्टर एन जैसा एक आदमी एक जवान लड़की के हाथों में फंस जाएगा। इसके बाद ये लोग इवेंट में पहुंच जाते हैं और वहां पर शिंग पहले से ही लूसी का वेट कर रही होती है। फिर लूसी शिंग को देखती है और शिंग कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लूसी। फिर लूसी कहती है, मैंने भी, आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो शिंग। फिर लियान कहता है, ओह आज फाइनली मैं पोएट्री एंड द सी के राइटर से मिल लिया। फिर लूसी कहती है, ये मेरे मैनेजर हैं ब्रदर लियान। फिर शिंग कहती है, हेलो मिस्टर लियान। फिर शिंग मिस्टर एन की तरफ देखती है और उनका ड्राइवर कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मेरी ड्राइविंग इतनी बुरी है क्या कि आपका सर दुख गया, मुझे फिर से माफ़ कीजिए। फिर मिस्टर एन कहते हैं, मुझे और ये कितनी बार कहना होगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बार बार मुझसे माफ़ी मांगना बंद करो। फिर मिस्टर एन शिंग की तरफ देखते हैं और शिंग डर के मारे प्यार से मिस्टर एन की तरफ हाथ हिलाती है। फिर शिंग सोचती है, मिस्टर एन आज इतने गुस्से में क्यों है? फिर शिंग लूसी को अपनी तरफ खींचती है और फिर कहती है, शी तुम मिस्टर एन के साथ क्यों नहीं आई? फिर लूसी कहती है, उसके साथ कौन आना चाहेगा, हमारे बीच बस एक छोटी सी बहस हुई है, चिंता मत करो शिंग, सब ठीक है। फिर शिंग कहती है, शी क्या तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुम्हें मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फोर्स किया? फिर शी कहती है, नहीं चिंता मत करो, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। फिर शिंग कहती है, पर वो भी बहुत खतरनाक दिख रहे हैं, वो किसी को नहीं मारेंगे है ना? फिर शी कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। फिर शिंग कहती है, यस शी तुम बेस्ट हो। फिर मिस्टर एन कहते हैं, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ मुझे शिंग, कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा कर पछता रहा हूँ। इसके बाद ये लोग इवेंट के अंदर जाते हैं और एक बंदे को बहुत सारी लड़कियों ने घेरा होता है। फिर शिंग कहती है, ओह वहाँ तो बहुत भीड़ है, वो है कौन? फिर मिस्टर एन कहते हैं, मुझे शिंग क्या तुम ओरिटन की फैन नहीं हो? वो रहा उसका ऑथर एओरेन। ये सुन के शिंग का दिमाग घूम जाता है और फिर मिस्टर एन कहते हैं, पर वो थोड़ा अजीब है इसलिए। और तभी शिंग वहाँ से निकल लेती है और वो कहती है, मिस्टर एओरेन इधर देखिए। इसके बाद हर कोई एओरेन की बॉडी की तारीफ कर रहा होता है और फिर एक लड़की कहती है, मिस्टर एओरेन क्या मैं आपकी चेस्ट मसल को दबा के देख सकती हूँ? और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।